हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन के थ्रू यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे। द इनपुट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। पाइथन में इनपुट फंक्शन की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं एंड जो इनपुट दिया जाता है यूज़र द्वारा वो कीबोर्ड के थ्रू दिया जाता है। द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स द यूज़र इनपुट इनटू स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन यूज़र के इनपुट को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर हम यूज़र से इनपुट मांगते हैं नंबर्स में, तो जो नंबर्स आएंगे वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो सिंटैक्स है इनपुट फंक्शन का वो ये है, हम सबसे पहले इनपुट लिखते हैं, फिर दो पैरेंथेसिस के अंदर हम सिंगल या डबल कोट में अपना प्रॉम्प्ट मैसेज लिखते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि इनपुट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है एंड हम किस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब अगर हमें इनपुट लेना है यूज़र से, देन हम क्या करते हैं, मैं लेता हूँ इनपुट एंड अब हम यहाँ पर वो मैसेज प्रिंट करवाएंगे जिसके थ्रू यूज़र को पता चल जाएगा कि यूज़र को किस तरीके का इनपुट पास करना है। जैसे मैं चाहता हूँ यूज़र अपना नाम एज अ इनपुट पास करे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर योर नेम। अब मुझे अगर इसे प्रिंट करवाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, मैं इसे कट करता हूँ एंड प्रिंट के अंदर मैं इसे लिख दूँगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ। तो ये देखिए ये कह रहा है एंटर योर नेम। ये क्या है, ये यही प्रॉम्प्ट मैसेज है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ रोहित एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास रोहित प्रिंट होकर के आ जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इनपुट फंक्शन को रन करवाएंगे तो जब तक यूज़र कोई इनपुट नहीं दे देगा कीबोर्ड से, तब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब तब तक ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा, एंड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसे एंड करवाना तो मैं इसे रन करवाता हूँ दोबारा से, और अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये एंड हो जाए, मुझसे यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट मैसेज लिखा है वो गलत प्रिंट हो गया है, मतलब यहाँ पर मैंने गलत प्रॉम्प्ट मैसेज लिख दिया, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और सी प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल और सी प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। मैं इस विंडो को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को दो इनपुट फंक्शन चाहिए, तो अब इस तरीके से मैं प्रिंट में तो काफ़ी सारे लिखूंगा, तो इस तरह से तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे डिलीट करता हूँ एंड जो भी इनपुट चाहता हूँ मैं इनपुट फंक्शन से, उसे मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। वेरिएबल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर हम वेरिएबल का सबसे पहले नाम देते हैं, देन उसके बाद अगर हमें इनपुट लेना है हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पर प्रिंट नेम लिख देता हूँ, मैं फाइल को सेव करवाता हूँ एंड यहाँ पर मैं रन करवा देता हूँ। तो ये देखिए वर्क कर रहा है। मैं जितने मर्जी चाहे उतने इनपुट पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एज इनपुट, एंटर योर एज, प्रिंट नेम, प्रिंट एज। अब मैं अगेन फाइल को सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ इस फाइल को, एंटर योर नेम रोहित, एंटर योर एज 27। तो ये देखिए दोनों प्रिंट होकर के आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक ही साथ प्रिंट करवा लूँ एंड मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से प्रिंट हो, हेलो हेलो, और फिर उसके बाद नेम आ जाए यहाँ पे एंड योर एज इज़ दिस। तो मैं क्या करूँगा, हेलो लिखूँगा, फिर लगाऊँगा कॉमा, फिर लिखूँगा अपना नाम, फिर लगाऊँगा कॉमा, फिर उसके बाद लिखूँगा योर एज इज, फिर कॉमा एंड एज वेरिएबल। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ। यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर रन करवाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रोहित एंड एज 27, हेलो रोहित योर एज इज 27। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम किस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स में लेकर के कोड को थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं इससे।
इससे कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑल्सो मैं कॉमा की जगह एक चीज़ और यूज़ कर सकता हूँ, प्लस। एंड यहाँ पर भी मैं प्लस कर दूंगा एंड यहाँ पर एक स्पेस दे दूंगा। मैंने यहाँ पर स्पेसेस इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा लगाने से क्या होता है, एक स्पेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है प्रिंट फंक्शन में। बट अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं और प्लस को यूज़ करते हैं तो कोई भी हमारा स्पेस जनरेट नहीं होगा। अब इसे प्लस तो नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। पर कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर के बारे में हम ऑपरेटर्स वाली ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर हमें एक स्ट्रिंग एंड दूसरी स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है देन हम कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी मैं कॉमा हटा करके प्लस लगा देता हूँ एंड यहाँ पर भी स्पेस दे देते हैं हम। अभी मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, मतलब हेलो के बाद स्पेस, फिर नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्पेस। अब हम देखते हैं आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। मैं फाइल को सेव करवाता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे रन करा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा एंटर योर नेम, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ रोहित एंड एज इज 27। तो ये देखिए हेलो रोहित योर एज इज 27। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये जो वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग में है एंड ये जो वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग में है। मैंने स्लाइड में आप लोगों को एक पॉइंट में बताया था कि इनपुट फंक्शन में जो भी यूज़र इनपुट देता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर हमें फिर भी चेक करना है कि नेम और एज में जो इनपुट आ रहा है यूज़र के थ्रू वो स्ट्रिंग ही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन लेता हूँ एंड जिस तरह से हमारे पास इनपुट फंक्शन है एंड प्रिंट फंक्शन है पाइथन में, ये दोनों पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है। मतलब इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो पाइथन में पहले से ही डिसाइड की गई है कि इनपुट के थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेते हैं एंड प्रिंट के थ्रू हम मैसेज को प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे। उसी तरीके से एक फंक्शन और होता है टाइप, जिसके मदद से हम डेटा टाइप देख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पर नेम करता हूँ। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के बारे में हम एक वीडियो ट्यूटोरियल में और जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं। बस अभी ये समझ लीजिए कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो कुछ तरीके का डेटा सपोर्ट करती हैं, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया। तो इस तरीके के डेटास को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। मतलब जो लैंग्वेज अलग अलग तरीके के डेटा को सपोर्ट करती है तो वो जो डेटा को सपोर्ट करती है वही उस लैंग्वेज के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नेम प्रिंट कराता हूँ एंड एक और मैं प्रिंट करा लेता हूँ टाइप एज। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं रन करवाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ रोहित एंड एज 27। तो देखिए ये मेरे पास मेरी जो आउटपुट था यहाँ पर वो प्रिंट होकर के आ रहा है, साथ ही साथ क्लास str और आ रही है, मतलब क्लास स्ट्रिंग। अब ये क्लास क्यों लिख के आ रहा है इधर, इसके बारे में अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपको जस्ट यही जानना है कि यूज़र से हम इनपुट किस तरह से लेते हैं। इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा एंड आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को जैसे 2 इनपुट लेने हैं एक साथ ही। अभी तक तो मैंने 1 बाय 1 पहले अपना नाम यूज़र से लिया, फिर अपनी एज यूज़र से ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों एक साथ ही ले लूँ। एज इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम एंड एज। तो अब मैं चाहता हूं कि यूज़र एक साथ ही इन दोनों को एंटर करे। इस विंडो के साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट नेम कॉमा एज, एंड हम फाइल को सेव करते हैं और रन करवाएंगे जब यहाँ पर, तो ये मुझसे कहेगा एंटर योर नेम एंड एज, जो कि मैंने यहाँ पर एज अ प्रॉम्प्ट मैसेज पास किया था। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहित, और यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर भी कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा एज। एंड जैसे मैं एंटर करूँगा ये क्या कह रहा है, वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। मतलब इनपुट फंक्शन में हम जो वैल्यू दे रहे हैं उसे ये पता नहीं चल रहा है कि ये वैल्यू कौन सी है और ये वैल्यू कौन सी है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन के एंड में एक फंक्शन और लगा देते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर देगा। मैं यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर देता हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइल को सेव करते हैं एंड इसे अगेन रन करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ नेम रोहित। तो अब मैंने स्प्लिट फंक्शन लगाया तो मैं एक स्पेस दे दूंगा एंड अपनी एज भी पास कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इनपुट आ रहा है। मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में भी डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ। एंटर योर नेम, एज एंड जेंडर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉमा लगा के जेंडर लिख देता हूँ। अब मैं अगेन फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं, इसे विंडो को क्लियर कर देते हैं। अब मैं इसे रन करवाता हूँ तो ये मुझसे क्या कह रहा है, एंटर योर नेम, एज एंड जेंडर। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ रोहित एंड स्पेस दे करके अपनी एज एंड स्पेस दे करके अपना जेंडर। मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ तो यहाँ पर ये प्रिंट होकर के आ गया है। ऑल्सो मैं इसे एक तरीके से और प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट हेलो रोहित स्पेस दे करके योर एज इज प्लस एज प्लस एंड योर जेंडर इज प्लस जेंडर। अब हम फाइल को सेव करते हैं अगेन एंड इसे रन करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है, तो अब मैं दे देता हूँ रोहित स्पेस 27 स्पेस, ओ मैंने पहले ही एंटर प्रेस कर दिया, रोहित स्पेस 27 स्पेस मेल। तो ये यहाँ पे आ गया, हेलो रोहित योर एज इज़ 27 एंड योर जेंडर इज़ मेल। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र से किस तरह से इनपुट लेते हैं। अगर आपको पाइथन के ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, स्प्लिट एंड जो टाइप फंक्शन था, उसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।